हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, सावन शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी प्रदोष व्रत यानी कि जो 17 तारीख है उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 17 अगस्त को त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखा जाएगा। सभी भाई बहन माताएं इस व्रत को करने से कई गुना अधिक पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं। जब प्रदोष का विचार होता है तो उसमें सीधे ही भगवान भवानी शंकर ही सबसे सामने आ जाते हैं। और यह व्रत साधारण व्रत नहीं है, यह असाधारण व्रत है। इस व्रत को करने से भगवती माँ आदि जगदम्बा की प्राप्ति के साथ साथ भगवान शिव की भी प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान शिव को विशेष रूप से अति प्रिय है और भगवान शिव कहते हैं, मुझे यह व्रत करने वाले संसार के जो प्राणी हैं, जो भी यह व्रत करता है वह मुझे गणेश और कार्तिकेय के समान ही प्रिय लगते हैं। मतलब भगवान गणेश और स्कंद भगवान कार्तिकेय के समान ही मुझे प्रिय लगते हैं। तो इस व्रत का जो कल पूजा करने का सायंकालीन का समय है वह 6:58 से 9:11 तक का विशेष समय है, विशेष मुहूर्त है। तो इस प्रकार से यह व्रत करा जाएगा। इसमें करना क्या है, जो नए लोग कल से यह व्रत प्रारंभ करेंगे उन लोगों के लिए विशेष तौर पे बता रहे हैं कि आप सुबह उठ कर के भगवान शिव की पूजन करें और विधि विधावत भगवान शिव के मंत्रों से अभिषेक करवाएं या फिर भगवान शिव की पूजा जिस प्रकार से भी हो वो करें। सायंकाल के समय पे आप भगवान शिव के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र से जाप करें। नमः शिवाय या षडाक्षर या मंत्र से आप जप कर सकते हैं। आसन में बैठ कर के आप भगवान शिव को सर्वप्रथम दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। शास्त्र कहता है अगर गंगा जल आप भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ा रहे हैं तो आपके सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं। इतनी गंगा जल की इतनी मर्यादा है, इतना महत्व है गंगा जल का। आप काले तिल भगवान शिव को चढ़ाएं और आप भस्म से भी भगवान शिव का अभिषेक करें और गंधोक्त से भगवान शिव को चढ़ाएं। इसके अलावा बेलपत्र, दूर्वा, आँख के फूल, अकवा के फूल और इसके अलावा भगवान शिव को विशेष रूप पे आप काले तिल का बहुत महत्व बता रखा है। गन्ने का जूस और संपत्ति आदि के लिए मक्खन भी भगवान शिव को चढ़ाएं। इसके अलावा यह व्रत बहुत सारा पुण्य प्रदान करने वाला है। क्यों? इस व्रत को करने से सब अमर और अजर हो गई। मार्कंडेय ऋषि ने यह व्रत की महिमा बताई। मार्कंडेय आज भी अमर हैं और भगवान शिव और माता पार्वती ने अपना पुत्र ही मार्कंडेय को मान लिया। तो मार्कंडेय ऋषि भी गणेश जी के समान ही प्रिय उनको थे क्योंकि वह भगवान शिव के अनंत भक्त हैं मार्कंडेय। उसके अलावा वीरभद्र ने यह व्रत करा है।
उपमन्यु, ब्राह्मण पुत्र उपमन्यु ने यह व्रत करा और आने वाले समय में भगवान ने आशीर्वाद दिया, उपमन्यु पुत्र, तुमने इस व्रत को जिस श्रद्धा और भाव से करा है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आने वाले समय में जब युग युगांतर पर द्वापर युग का अंत समय आएगा, उस समय भगवान श्री कृष्ण आपसे विद्या बुद्धि विद्या और बुद्धि विद्या प्राप्त करने के लिए, आपको शांभवी विद्या प्राप्ति करने के लिए आपके पास आएंगे। इसके अलावा माता सती ने यह व्रत करा है, नंद बाबा ने करा है, माता जानकी ने यह व्रत करा है, उसके अलावा बाणासुर ने यह व्रत करा। इस व्रत को करने से जो शनिवार का जो व्रत है, विशेष रूप पर प्रदोष का व्रत शनिवार का जब पड़ जाता है तो इस व्रत में रोग निवारण होता है और वंश की वृद्धि होती है। जो उसके अलावा आप अगर किसी ग्रह से परेशान है, आप 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह में, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों से किसी भी एक ग्रह से भी पीड़ित हैं तो आप इस भगवान शिव की पूजन करें, प्रदोष का व्रत करें। आपको निश्चित ही इन सभी ग्रहों की बुरी दशाएं, महादशाएं या कोई भी दशाओं से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि सबके आराध्य भगवान शिव हैं। इसके अलावा अगर इस बार प्रीति योग बन रहा है, प्रीति योग में जब व्रत करा जाता है तब घर में अगर किसी के घर में परेशानी है, अशांति है, तो वह अशांति भी दूर हो जाती है। इसके अलावा सायंकाल के समय में अगर कोई दुर्बुद्धि भी इस व्रत को कर करके भगवान शिव को जल चढ़ाता है तो वह निशाचर ही क्यों न हो, उसकी बुद्धि परिवर्तन हो जाती है और उसको समानता मिलने, संपन्नता, धन धान्य मिल जाते और अंत समय में वह भगवान के परम धाम शिवलोक को जाता है। इसके अलावा सायंकाल के समय में जो भगवान शिव की पूजा करता है और प्रदोष के समय में उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और उसके जितने भी दोष हैं, जितनी भी अंधकार रूपी जो अंधकार है वो सब समाप्त हो जाता है। उसी समय, उस प्रदोष काल के समय में सभी देवी देवता कैलाश में निवास करते हैं और कहते हैं भगवान शिव से, आप हमें अपनी पिंडी के नीचे आश्रित दें। सभी देवी देवता उस पिंडी के नीचे जलाधारी के पास में बैठ करके उस जल से अपने आप को सींचते हैं और सभी देवी देवता एक शिव की पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, सिर्फ प्रदोष के समय में ही अगर कोई व्रत कर ले, पूजा कर ले और विश्वास के साथ एकाग्र भाव से भगवान शिव को ही पूजन करें तो निश्चित समझें भगवान शिव उसका उद्धार कर देंगे। और इसी के साथ यह व्रत सावन मास का आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके लिए यह व्रत में भगवान शिव की प्रीति मिले और हमें इजाज़त दीजिए, यह व्रत आप करें। आपका निश्चित ही मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए यह विशेष व्रत है। आपको यह व्रत पूर्ण हो। धन्यवाद। श्री राम। जय जय राम।